बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं मुज़म्मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत लॉ व्लॉग। आज हमारा टॉपिक ये है कि किरायानामा ये कैसे रजिस्टर्ड करवाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। मेरा आज का जो व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि हमने एक प्रोपोज़िशन देखी है जिसमें लोग आम तौर पे ये समझते हैं कि किरायानामा रजिस्टर्ड कराना, जब हम किसी भी किरायानामे को थाना में दर्ज करवा देते हैं तो लोग समझते हैं कि हमने किरायानामा रजिस्टर्ड करवा दिया है। हाल ही में मुझे एक केस जो उसका इत्तेफाक हुआ केस को डील करने का, तो वो जब क्लाइंट से बात की गई तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपका किरायानामा रजिस्टर्ड है? उन्होंने कहा हाँ जी हमारा किरायानामा रजिस्टर्ड है, हमने थाने में जाके उसको रजिस्टर्ड करवा दिया था। तो बल्कि उनके साथ एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि रूटीन के काम करते हैं वो भी थे, और वो भी इसी जो है मिसकंसेप्शन में थे। उनका भी यही ख्याल था कि ये जो थाने में हम जाके इंदराज करवा देते हैं किराएनामे का, तो वो एक किस्म की वो रजिस्ट्रेशन है और वो सेफ्टी है, और समझा ये जाता है कि जो जो कानून की रिक्वायरमेंट है किराएनामे को रजिस्टर्ड करवाने की वो पूरी हो जाती है। तो आज इस मिसकंसेप्शन को, इस गलतफहमी को दूर करने के लिए जो मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। इसमें आप ज़हन में रखें जी कि किरायानामा को रजिस्टर्ड जो है वो जो रजिस्ट्रार होता है, रेंट रजिस्ट्रार होता है, उसके पास करवाया जाता है। अगर आप किरायानामे का इंदराज थाने में करवाते हैं तो आप उसको हरगिज़ ये नहीं कह सकते कि हमने किरायानामा रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। थाने में जो ये किरायानामा रजिस्टर्ड करवाया जाता है, ये एक जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ सेफ्टी ये करवाया जाता है। अब क्योंकि हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि जी अब ये कहा गया है जी कि जो भी अब मकान किराए पे लेगा तो मालिक की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस किरायानामा को थाना में रजिस्टर्ड करवाएगा, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा घर किराए पे है, उसका मालिक कौन है, और उसमें जो अहम बात है कि किराएदार हैं वो कौन हैं, उसके बारे में जो है वो थाने वालों को आगाही हासिल, मुतलका थाने वालों को आगाही हासिल होनी चाहिए। थाने का मकसद सिर्फ ये है। लोग ये समझते हैं कि हमने जब थाने में इसका इंदराज करवा दिया है इस किरायानामे का, तो ये हमारा किरायानामा रजिस्टर्ड हो गया है। किरायानामा रजिस्टर्ड ऐसे नहीं होता। किरायानामा रजिस्टर्ड जो होता है वो रेंट रजिस्ट्रार के पास होता है। उसकी बाकायदा फ़ीस होती है। जब भी किरायानामा लिखा जाता है तो आप रेंट रजिस्ट्रार, आप अपने इलाके का पता करेंगे कि जी हमारा रेंट रजिस्ट्रार कौन है। आप उसके ऑफिस में जाएंगे, वो किरायानामा लेके जाएंगे और वो किरायानामा वहाँ पे रजिस्टर्ड होगा। बाकायदा वो उस पर रजिस्टर्ड की वो स्टैंप लगाएंगे और उसकी जो फ़ीस होती है वो आपको फ़ीस अदा करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है वो किरायानामा जो है वो रजिस्टर्ड होता है। फिर आप कह सकते हैं कि अब हमारा किरायानामा रजिस्टर्ड है। ये जो मिसकंसेप्शन, जो गलतफहमी है, ये बड़ी आम सी है। लोग रूटीन में समझते हैं कि ये किरायानामा हमेशा रजिस्टर्ड जो है, लोग ये समझते हैं किरायानामा रजिस्टर्ड होता है थाने में। तो वो जो मैं इसलिए डिस्कशन ये कर रहा हूँ कि जब मैंने खुद ये देखा कि ये काफ़ी सारे प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि किरायानामा, और रूटीन में जो ये प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं या किराएदार या मालिक मकान जो होते हैं, वो रूटीन में सिर्फ थाने में इसका इंदराज को ये रजिस्ट्रेशन समझते हैं कि अब किरायानामा की हमने रजिस्ट्रेशन वो करवा दी है। पहली तो बात यह है कि रूटीन में सिर्फ थाने में कराया जाता है किरायानामा, रजिस्ट्रेशन की तरफ तो आता ही कोई नहीं है ना। रजिस्ट्रेशन की तरफ किरायानामा रजिस्टर्ड की कब हमें अहमियत का पता चलता है, जब कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। और डिस्प्यूट की सूरत में किसी भी पार्टी को जब अदालत में जाना पड़ता है, रेंट कंट्रोलर के पास जाना पड़ता है, तो उस वक्त जब उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये किरायानामा रजिस्टर्ड है। रेंट कंट्रोलर पहला सवाल ही होता है। अगर तो किरायानामा रजिस्टर्ड होगा तो फिर उसको उस केस के बारे में कार्रवाई आगे चल सकती है, हो सकती है। अगर किरायानामा रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो फिर आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। फिर अदालत हुक्म करेगी कि अगर मालिक है तो उसको भी फ़ाइन देना पड़ता है, और अगर किराएदार है तो उसको भी फ़ाइन देना पड़ता है। फिर आपको फ़ाइन जो है ये अदा करना पड़ेगा। आप फ़ाइन देंगे तो फिर आप केस में फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। इसलिए ये बात आप ज़हन में रखें, जब भी कोई प्रॉपर्टी किराए पे देता है या कोई लेता है, उसको प्रॉपरली रेंट रजिस्ट्रार के पास उसको रजिस्टर्ड करवाया करें, ना कि थाना में करवाना ज़रूरी है वो भी, क्योंकि इसका वो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि वो रजिस्ट्रेशन नहीं हम कह सकते, उसका इंदराज तो हम कह सकते हैं कि थाना में, उसका मकसद और होता है। लेकिन असल जो किराए की रजिस्ट्रेशन होती है वो रेंट रजिस्ट्रार के पास होती है। ये था जी मेरा आज का टॉपिक। इस बारे में
میں نے سوچا جب میں نے یہ پروپوزیشن دیکھی تو میں نے کہا جی اس حوالے سے بھی لوگ بنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہی حاصل ہو کہ اصل رینٹ رجسٹر جو ہے کرایہ نامہ جو ہوتا ہے وہ کس کے پاس جو ہے وہ کروانا چاہیے، رجسٹر کروانا چاہیے، اور رجسٹر کیسے ہوتا ہے، کیا یہ جو پولیس کے پاس ہم اندراج کروا دیتے ہیں کرایہ نامہ کا یہی جو ہے وہ رجسٹر کروانا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آپ کو آگاہی دی ہے، میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔